जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। जनवरी आखिर कैसा व्यतीत होगा आपके लिए और क्या है आपके लिए खास, इस पर एक बार चर्चा करेंगे। खैर, एक बात आपको बताने जा रहा हूं, जनवरी खास होगा। आखिर क्यों कह रहा हूं खास होगा? क्योंकि एक वर्ष में ऐसा बहुत कम समय आता है जब शुक्र यानी आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड होते हैं, और जब वो एग्जॉल्टेड होते हैं तो आपको बहुत खास रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, और वो समय आपका है। एक बात और कह सकता हूं, जनवरी ही एक इस प्रकार का महीना आपके लिए होने जा रहा है जब पंचम और लग्न का संबंध बनने जा रहा है। एक राजयोग जिसको कहा जा सकता है, वो राजयोग देने वाला जो रिलेशन है वो बनेगा। जनवरी ऐसा होगा जब भाग्येश की भाग्य पर दृष्टि होगी। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं तो ये कई मामलों में आपके लिए बहुत खास होगा, और वो मामले होंगे रिलेटेड टू एजुकेशन, वो मामले होंगे रिलेटेड टू रिलेशन, स्पेशली लव लाइफ, वो मामले होंगे रिलेटेड टू हेल्थ, वो मामले होंगे रिलेटेड टू ब्रेन। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को लेकर के जनवरी आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। अब इस खास जनवरी को और खास कैसे बनाया जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप भी चाहते हैं श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना, और आप चाहते हैं कि वो कथा आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, डॉक्टर राज मिश्रा के द्वारा हो, संगीतमय हो, यानी मैं आपके यहाँ अगर उस कार्यक्रम को करूं, आप देश या विदेश में जहां भी रहते हैं, कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। साथ में यदि कोई और प्रश्न आपके मन में डिटेल में अपने बारे में जानकारी लेनी है तो समय लेकर के आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। 2025 जनवरी मैंने कहा आपके लिए खास है। आखिर मैंने क्यों कहा कि वो खास है? क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में शनि के साथ जाकर गोचर करेंगे। यानी जो महीना होगा और कब तक गोचर करेंगे, गोचर भी शुक्र का 27 तारीख तक रहने वाला है। पूरे माह पंचम भाव में गोचर करेंगे। जनवरी 2025 में आपका जो खास फोकस रहेगा, बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अधिकतम समय संतान को लेकर के, संतान होने को लेकर के, संतान की एजुकेशन को लेकर के, संतान की सफलता को लेकर के, संतान की मैरिज को लेकर के आप अधिकतम समय सोचेंगे। यदि आप मैरिड हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। इस महीने संतान से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी राय दी जाएगी, और संतान को लेकर के ही चिंताएं रहने वाली हैं। इसको आप मेरी बात को पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिएगा, कहीं भूल ना जाए और वीडियो आपसे स्किप हो जाए, दिखे नहीं। अब अगर आप युवा हैं तो क्या रहने वाला है आपके लिए, मैं सबके लिए कैटेगराइज कर रहा हूं क्या क्या होने वाला है। अगर आप ओल्ड हैं, मतलब ओल्ड मीन्स कि आपकी एज ज्यादा है, आप मैरिड पर्सन हैं, तो संतान को लेकर के सारी परिस्थिति रहेगी। अब आपकी परिस्थिति होगी, यदि आप एजुकेशन क्षेत्र में हैं तो इस महीने एजुकेशन को लेकर के ही सारा फोकस आपका रहने वाला है। यदि आप युवा हैं, क्या होगा अगर युवा हैं? लव लाइफ को लेकर के सबसे ज्यादा सोचेंगे, पुराने प्रेमी प्रेमिका को लेकर के सोचने वाले हैं, उन्हीं के बारे में विचार रहेगा, प्यार का इजहार होगा। सामने से कुछ हिचक के बाद, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आप प्यार का इजहार करेंगे या करेंगी, सामने कुछ हिचकिचाहट के साथ ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा जो रिस्पॉन्स कंफर्म नहीं होगा कि ये यस कहा जा रहा है, यस समझूं या मैं इसको नो समझूं। अब एक बात और बता रहा हूं, इस महीने एजुकेशन को लेकर के विद्यार्थियों की बड़ी लगाव और चिंता दोनों रहेगी। मैंने पढ़ाई में कुछ नहीं किया, जो पहले गलतियां की है उसको लेकर के आप सोचने वाले हैं, उसी के बारे में आपकी चिंताएं रहेंगी। और इस महीने एजुकेशन से कुछ बहुत खास रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति भी नजर आ रही है। इवन
इस महीने गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन्होंने पहले प्रयास किया है उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि पूरा दिखा रही है। अब चलते हैं तो इस महीने जो मैं पूरी राशि को घूमता हुआ देख पा रहा हूं वो ये रहने वाला है कि एक तो आपका एजुकेशन, संतान, रिलेशन यानी प्रेम संबंध इत्यादि और एजुकेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। वो एक एज के कारण डिफरेंट होगा कि इस एज के लोगों के साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, वो मैंने कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। अब चलिए एक बात और बता रहा हूं, वो बात क्या है, वेट अपना नाप लीजिएगा कब तक, और अपने खाने की फ्रीक्वेंसी या खाने का तरीका देख लीजिएगा, भूख की बात देख लीजिएगा। तारीख 24 तक, नहीं क्षमा चाहूंगा, तारीख 27 तक अपना वजन नापिएगा और 27 के बाद अपना वजन नापिएगा। 27 तक वजन नापिएगा, फिर 31 तारीख यानी फिर हो जाएगा फरवरी, 1 फरवरी को अपना वजन नापिएगा। आप देखेंगे कि जितना वजन आपका पूरे महीने में बढ़ा था या घटा था, उतना वजन आपका, जो वजन आपने घटाया था, कम किया था, एडजस्ट किया था, वो वजन आपका 4 दिन में बढ़ जाएगा। ये भी एक नोट करने वाला विषय है, करके रखिएगा। एक और बात बता रहा हूं, शुगर चेक नहीं कराइएगा इस बीच में ध्यान रखिएगा प्लीज। ना चेक कराने का मेरा ये मतलब नहीं कि ध्यान नहीं रखना है, इस बीच में शुगर काफी फ्लैक्चुएट करने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। सो अंत में मोटापा बढ़े, शुगर इत्यादि फ्लैक्चुएट करे, ये परिस्थिति है। खैर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करना है इस कार्यक्रम में आपके लिए, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार समय ले लीजिए और आराम से बात कीजिए, अच्छी चर्चा करेंगे, आपको एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ, लाइव बिल्कुल फ्री है। अगर आप कुछ प्राइवेट बात नहीं करना, प्राइवेट मीन्स कि अपने लाइफ के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर तो लाइव आपके लिए फायदेमंद नहीं है। एक आध क्वेश्चन है तो लाइव में आप पूछ सकते हैं। आपको भगवान बहुत प्रसन्न रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।